हेलो गाइस, कैसे हो। हम क्लास 11th मैथ्स कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक। उसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा सेट का। एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 देखिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, ये ए सेट ये दिया है, बी दिया है और सी दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है भाई, से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्यों कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं, इसका क्या लॉ होता है, ये सारा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। तो आप इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम, जो यूनिवर्सल लॉ होता है ना उसमें से ए माइनस कर दो। दैट मीन्स यूनिवर्सल लॉ ये दिया हुआ है ना, ए ये दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 इसमें से 1 2 3 4 को हटा दो, क्या बचा 5 6 7 8। यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। समझ आया। मतलब जो यूनिवर्सल सेट दिया है ना उसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो, माइनस करोगे तो 1 2 3 4 ये कैंसिल ही हो जाएंगे, क्या बचेगा 5 6 7 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनियन में ये यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे, बी। यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करो, 2 4 6 8 2 4 6 8 क्या बचेगा, देखो ये बचा 1 3 5 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 8 कैंसिल, 9। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट इसने दिया है कि आपको क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या निकालेंगे हम, यूनिवर्सल लॉ में से क्या माइनस करेंगे, ए यूनियन है ना ये, ए यूनियन सी। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, ए यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में से देखो ए यूनियन सी क्या बनेगा आपका, ए यूनियन सी बनेगा, पहले ए यूनियन सी निकालो यहाँ पर। ए यूनियन सी क्या होता है कि इसके और इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो सारे एलिमेंट लिखो 1 2 3 4, उसके बाद 6 8 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद 6 8, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ए यूनियन सी का मतलब क्या है, ए यूनियन सी का मतलब है जो ए और बी के एलिमेंट है ना वो आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं, बट रिपीट नहीं लिखना। अगर दो बार इसमें भी और इसमें 2 है ना तो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, तो 6 8। ठीक है, अब ये हमारा ए यूनियन सी हो गया। अब क्या निकालना है, यूनिवर्सल में से आप ये हटा दो, तो 1 हटा दो, 2 3 4 क्या बचा 5, 6 और 8 हटा दो, क्या बचा 7 और 9। तो आपका ये देखना क्या आएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका 1 हटा दो, 1 हटा दिया, 2 भी हटा दिया, 3 भी, 4 भी, क्या बचा 5, 6 हटा दो, क्या बचा 7, 8 हटा दो, क्या बचा 9। ठीक है, ये आया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नंबर 4। नंबर 4 में आपको दिया है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। तो पहले क्या करोगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी ये माइनस करोगे ना, तो देखो ए यूनियन बी निकालो पहले, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, सॉरी 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 भाई ये सी था, हमने ये बी वाला निकाल दिया इसमें। तो एक काम करो, इसे ना यहाँ बी कर लो, क्योंकि हमने ये पार्ट यहाँ निकाल दिया तो ये हम नीचे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बी आएगा यहाँ पर, और ये हमने क्या निकाला है, ए यूनियन बी। यहाँ हम सी निकाल लेते हैं, ये फोर्थ पार्ट कर लेना, ये थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ए यूनियन सी निकाल लेंगे हम, उल्टा कर लेना भाई। ठीक है, ये हमने बी निकाल दिया, ध्यान नहीं दिया सी है। ठीक है, तो ये पार्ट हम ऊपर कर देंगे, ये पार्ट हम नीचे कर रहे हैं। तो देखो ए और सी के सारे एलिमेंट लिखो यहाँ पर, क्या है 1 2 3 4 और क्या बच गया 5 6 है ना। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन सी। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जो ये वाला है ना ये इसमें से माइनस कर दो,
यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो, क्या बचा 7 8 9। तो क्या आया 7 8 9। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो, इसने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखो जब आप क्या करोगे ना, यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। पहले क्या होता है, देखो पहले तो ए दिया है ना जो, देखो ये ए डैश कैसे निकालेंगे, यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करेंगे ए, तो यू में से ए माइनस किया तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा 5 6 7 8 9। ठीक है भाई। देखो आपको ये दिया हुआ है ना, आप ये कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना, तो दैट मीन्स आपको पहले क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखो हमने ये निकाल रखा है ना, तो इसी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यूनिवर्सल में से जब आप ये माइनस करोगे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 माइनस करोगे, ये वाला माइनस कर दिया तो क्या बचा आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 बचा ना। तो इसका आंसर मैं यहीं पर लिख रही हूँ। तो ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये माइनस किया तो हमारे पास ये आया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और ये अगर आप देखो 1 2 3 4 ये किसके बराबर है, ए के, है ना, किसके बराबर है, ए के। नेक्स्ट देखो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले बी माइनस सी निकालते हैं, बी माइनस सी बी और सी में देखो, बी के देखो कौन कौन से 2 4 6 8। अब इसमें से, इसमें देखो 3 4 5 6, अब इसमें 4 कॉमन है और क्या कॉमन है, नहीं सॉरी, हाँ 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। अब 4 और 6 इसमें भी है ना, क्या करते हैं माइनस वाले में, बी माइनस सी है ना, तो बी के जो एलिमेंट इसमें कॉमन है उसको छोड़ देंगे और जो बचे हैं ना वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 8 क्या आया, इसका आंसर आया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी मतलब 2 और 8, जो आपका यूनिवर्सल सेट दिया है ना, इसमें से 2 और 8 हटा दो, 2 और 8 जो बाकी बच गया वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आया 1 3 4 5 6 7 9, ये क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया, इसने कहा इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से क्या निकालना है आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, हमें तो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे हम, ए, तो ए माइनस करो, ए बी सी हटा दो, क्या बचा डी ई एफ जी एच, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। बी को कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल में से क्या माइनस करोगे, बी, तो यूनिवर्सल में से ये माइनस कर दो, क्या बचा ए बी सी और एच भी बचा भाई। ठीक है, एच। नेक्स्ट देखो सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो सी, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया देखना, ए सी जी और ई, ये हटा दो, क्या बचा देखना, ये बचा बी डी एफ एच। इसी तरह से डी का निकालेंगे, डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से डी माइनस कर दो, डी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, एफ जी एच, ए माइनस कर दो, ए माइनस कर दिया, एफ जी एच, क्या बचा देखो, ये बचा बी सी डी ई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको दिया हुआ है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, जो आपका यूनिवर्सल सेट है ना वो क्या लेना है आपको, नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट मैं यहाँ लिख रही हूँ, यूनिवर्सल सेट क्या लेना है आपको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। उसके बाद इसने बोला है कि जो नीचे आपको सेट दिए हुए हैं ना, आपको इनका क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है। क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है। तो फर्स्ट आपको दिया है इवन नेचुरल नंबर्स दिए है ना। अब मेरी बात सुनो, इवन नेचुरल नंबर जो आपको दिए हुए हैं, अगर आप यूनिवर्सल में से इवन नेचुरल नंबर माइनस करोगे, नेचुरल नंबर तो ये सारे ही होते हैं, इवन कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 4 6 8, अगर आप ये हटा दोगे इसमें से तो सेट क्या बचेगा, अगर आपने इसको ए लेट कर लिया कि ए कोई ये सेट है
इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आया समझ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल में से a माइनस कर दो, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो देखना ये क्या बचेगा, जब आप यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर दोगे तो 1, 3, 5, 6, 7 यही बचेगा ना, 1, 3, 5, 7, 9 यही बचेगा ना। तो देखना ये किस चीज़ का सेट है, ओड का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओड नेचुरल नंबर है भाई, जब आप ओड नेचुरल नंबर इसमें से हटा दोगे तो क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर का सेट बचेगा ना। अगर ये सेट है आपका बी सेट है, ये है ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे, b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे u माइनस में b। तो क्या आया आपका, देखना जब आप ओड नंबर हटा दोगे यूनिवर्सल में से तो क्या बचेगा, 2, 4, 6, 8 ये बचेगा ना। और ये कौन सा सेट है, ये है आपका x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, यही है ना, इवन नेचुरल नंबर्स। आपको इनका कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, जो ये दिया हुआ है ये चीज़ यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, जो बच जाए वो लिख दो, वो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये देखो अगर इसको हम सेट नाम दे दें सी, तो ये क्या होगा, 3, 6, 9, 12 ये वाले है ना, ये होगा। इसका सी डैश अगर हम निकालेंगे तो u माइनस में c, तो क्या बचेगा, देखो आप है ना ये वाले जब मल्टीपल हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1, 2 है ना, फिर 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये बचेगा ना। दैट मीन्स वो मल्टीपल ऑफ 3 तो नहीं है ना, 3 के मल्टीपल नहीं है ना, तो आप इसको लिखोगे x एंड x इज सच दैट, ठीक है, ये क्या लिखोगे कि x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू n। देखो n किससे, ये x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और इसका सेट क्या बने, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट सेट इसका क्या बनेगा कि भाई जो मल्टीपल ऑफ 3 हटा देंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं बचेंगे ना, तो वो ही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, प्राइम नंबर होते हैं ना जो अपने आप से डिवाइड और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये देखो डी आपका कोई सेट है, इस सेट का हमने नाम डी दे दिया। इसमें क्या बचा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, यही होते हैं ना प्राइम नंबर। अब आप यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर माइनस करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर आप यूनिवर्सल में से डी माइनस कर रहे हो है ना, तो किस चीज़ का सेट बचेगा, ये सेट बचेगा आपका, देखना 1, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन है ना। अब आप इसको देखो, अगर आप इसको देखो तो 1 को छोड़कर 4, 6, 8, 10 ये क्या है, कंपोजिट नंबर है ना सारे, तो इसका डी डैश क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखना x इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड x बिलोंग्स टू n। और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि भाई अगर आप इसको शो नहीं करोगे ना तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो कंपोजिट नंबर 1 है ना, जो 1 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होता, ना तो ये कंपोजिट नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको इसको शो करना पड़ेगा। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। ये देखो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। देखो भाई जब आप 3 और 5 के जो इसके डिविजिबल है इसके सेट के, इसमें से यूनिवर्सल में से माइनस करोगे, ये आपको सेट दिया हुआ है कि 3 और 5 के जो डिविजिबल हैं, जैसे 15 है ना, तो क्या हुआ, ये जो डिविजिबल है इनके, तो क्या हुआ, यूनिवर्सल में से आप इसमें माइनस करोगे तो इसके डिविजिबल हटा दो इसमें से। ठीक है, जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट को हमने ई नाम दिया और इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, सीधा ही लिख रही हूँ मैं, x इज नॉट अ नेचुरल। भाई जब आप इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे ना तो मल्टीपल नहीं, ये डिविजिबल नहीं होंगे ना नेचुरल नंबर्स के, इसके 3 और 5 के, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय
3 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, 36 का, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना। तो देखो इस सेट का कोई मैंने नाम दे दिया एफ, एफ कोई सेट है, ठीक है। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस में एफ, यूनिवर्सल में से एफ माइनस कर दो भाई। उसका परफेक्ट स्क्वायर जब आप उसमें से माइनस कर दोगे ना, तो देखना क्या बचेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर, ए का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर करोगे तो सॉरी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 4 का करोगे 2 का करोगे तो 4 आएगा, है ना। तो दैट मीन्स 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सब है परफेक्ट स्क्वायर। इनको हटा दो तो क्या बचेगा, 2, 3, 5, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कि n से बिलोंग कर रहा है, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट, इसका लास्ट नहीं है, 7th पार्ट देखो, क्यूब, परफेक्ट क्यूब। क्यूब क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो क्यूब क्या हो गया, 1, 8, 27, 64, 125, है ना, यही है ना परफेक्ट क्यूब। इस सेट को मैंने नाम दे दिया कोई जी। ठीक है, तो देखना जी डैश क्या होगा, यूनिवर्सल में से जी को माइनस कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल में से जी को जब आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, देखना बचेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, इसका 8th पार्ट आपको ये दिया हुआ है। पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। इस सेट का मैंने नाम दे दिया कोई h। ठीक है, पहले इसको सेट कर, इसको है ना हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 8, यहाँ से x क्या आया 3, x क्या आया 3। दैट मीन्स आपका जो सेट है ना, ये जो आपका सेट है ना, h क्या आया 3। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में से 3 को माइनस कर दो, 3 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, है ना। तो इसका h का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, यूनिवर्सल में से h माइनस कर दो, h डैश। तो यूनिवर्सल में से h माइनस करोगे मतलब 3 को हटा दो, क्या बचेगा 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 जो भी है, 11, 12। ठीक है, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब बाकी जो सारे नंबर इसमें आ गए, बाकी सारे नंबर आ गए 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर। तो देखना ये क्या बनेगा, h डैश बनेगा हमारा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 3। इसमें क्या होगा, x नहीं होगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर होंगे। इसी तरह से इसी एलिमेंट का हमने नाम दे दिया i, इस सेट का नाम दे दिया हमने i। तो i डैश क्या होगा आपका, यूनिवर्सल में से i माइनस कर दो, तो i निकालो पहले। 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 9 दिया है ना, इसको सोल्व करो। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस में 5, 2x इज इक्वल टू 4 और x क्या आया 2, x क्या आया 2। दैट मीन्स i सेट क्या आया आपका 2। अब यूनिवर्सल सेट में से i माइनस कर दो, मतलब 2 हटा दो, तो सेट क्या बचेगा आपका, सेट बचेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर। मतलब सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर्स। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, 10 पार्ट देखो, इसका 10 पार्ट क्या दिया हुआ है कि 7 और ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इसने कहा है कि 7 से ग्रेटर, 7 और 7 से बड़े नंबर। अब 7 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, 7 से बड़े देखो ये 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, यही होते हैं ना, इससे ग्रेटर। तो अब देखो ये सेट में, ये हमने सेट का नाम दे दिया कोई s। ठीक है, तो s डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से s माइनस कर दो, मतलब कि ये माइनस कर दो, 7 के बाद के सारे नेचुरल नंबर माइनस हो जाएंगे। तो इससे पहले जो नेचुरल नंबर बचेंगे वो क्या बचेंगे,
1 2 3 4 5 6 ये बचेंगे। तो आप इसको क्या लिखोगे, एस डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एंड एक्स लेस देन 6। एक्स किससे लेस देन है, 6 से, 6 से है ना, उससे देखो लेस देन एंड इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ये दिया हुआ है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, आपको ये दिया हुआ है, इस सेट का नाम कोई दे दो n। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 2x प्लस में 1 और ये 10, ठीक है। तो 2x 10 माइनस में 1, 2x ये हो गया 9, तो x हो गया 9/2, ठीक है, 9/2। तो दैट मीन्स x जो है ना, x जो है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 4.5 से। तो देखना n सेट क्या बन जाएगा, फिर आपका ये बन जाएगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन। भाई जब आप इससे बड़ा नंबर लिखोगे तो 5 भी तो आएगा ना, तो ये बन जाएगा। तो n डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से n माइनस कर दो। जब आप ये माइनस करोगे ना तो देखना क्या बचेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन बाई 9/2, ठीक है। ये किससे बड़ा होगा, 9/2 से बड़े होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, आपको वेरीफाई करना है, आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो देखना क्या करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट इसका जब हम निकालेंगे तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप निकालो, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट। तो लिखो 2 3 4 5 और 6 7 8 लिख दिए। ये ए यूनियन बी आ गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकालते हैं हम, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल में से आप ये चीज़ माइनस कर दोगे, है ना, यूनिवर्सल में से ये चीज़ माइनस कर दोगे तो देखना क्या बचेगा, ये माइनस कर दो, ये बीच के सारे कैंसिल है, क्या बचा 1 और 9, है ना। तो ए यूनियन बी का यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1 9। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1 9। अब देखो उसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो उसमें क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए यूनिवर्सल में से ए माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल में से ए माइनस करेंगे तो आएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। इसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से बी माइनस करोगे तो ये आएगा 1 4 6 8 9, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है ना हमें, इनका इंटरसेक्शन जब आप निकालोगे तो देखना क्या आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों में देखना क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 1 एंड 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया ना, है ना। तो ये हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव। ऐसे ही इसका बी पार्ट देखो, हमें पहले इसका इंटरसेक्शन निकालना है, फिर इसका यूनियन निकालना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा उसका, दोनों में इनमें कॉमन क्या है, ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से क्या माइनस करोगे आप, ए और बी का इंटरसेक्शन। जब आप ये माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 3, सिर्फ 2 को छोड़ देना, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, ठीक है। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट यू में से ए माइनस किया तो क्या आया, ये देखो हमने निकाल रखा है पहले 1 3 5 7 9। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू में से बी माइनस कर दो, क्या आएगा 1 4 6 8 9, ठीक है। तो देखना ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसके सारे एलिमेंट्स, है ना, इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो लिखो 1 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं ना दोनों के। तो देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई ना। जब ये बराबर है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निकालना है आपको, इसका वेन डायग्राम निकालना है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट का देखो भाई, देखो ये आपका दिया हुआ है, ये पूरा यूनिवर्सल होता है ना, यूनिवर्सल। अब इसमें ये ए दिया है, ये बी दिया है। अब ए और बी देखो, ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो ये जो होता है ना आपका यूनियन, देखो इसने कहा है ए और बी का जब आप यूनियन निकाल दोगे, मतलब ये चीज़ अगर आप निकाल दोगे, ये ए यूनियन बी है ना, तो यूनिवर्सल में से ये हटा दोगे तो ये बाहर का बचेगा ना, बाहर का पोर्शन बचेगा ना, यही क्या है इसका वेन डायग्राम। देखो आप इसको लिख देना, यूनियन में से क्या माइनस किया आपने, ए और इंटरसेक्शन बी जब आप माइनस किया तो ये आपका आ गया ए और ए इंटरसेक्शन बी, जब इसमें से माइनस किया तो ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका वेन डायग्राम देखो, इसका वेन डायग्राम इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, तो इसका भी वेन डायग्राम सेम ही बनेगा, वेन डायग्राम सेम बनेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये क्या है भाई, ए डैश है, ठीक है, ए डैश नहीं है, ये जो हमारा है ना, ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो इसका भी ये सेम डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट देखना, आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखना आप इसको कैसे लिख सकते हो, यूनिवर्सल में से अगर ए इंटरसेक्शन बी आप हटाओगे, मतलब निकालोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा ना पूरे का। तो देखना आप इसको कैसे करोगे, ये जो दिया है ना, देखना ये वाला, ये ए ये बी, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, अगर आप इसको छोड़ दो, इस वाले पार्ट को छोड़ दो, तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, इसका वेन डायग्राम ये बनेगा, ये ए ये बी, ये पूरा यूनिवर्सल होता है ना, तो ये वाला छोड़ दिया ना आपने, ये वाला, तो दैट मीन्स क्या बनेगा, ये सिर्फ ये बीच का जो कॉमन पार्ट है ना, ये छोड़ना है, इसको छोड़कर बाकी सारा इसका वेन डायग्राम। ये देखो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो ना, तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, इसका वेन डायग्राम यही बनेगा जो हमने अभी थर्ड पार्ट में बनाया, ए और बी, इस बीच वाले पोर्शन को छोड़कर ये सारा, ये बनेगा इसका वेन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जो यू है ऑल ट्राइंगल का सेट है, मतलब ये क्या है, इसमें सेट जो है ना, ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है, मतलब इसमें सारी ट्राइंगल्स आपकी आ रही हैं, ठीक है। और ए इसने कहा है कि एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इसने कहा है कि जो आपके इसमें एंगल है ना वो 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 60 डिग्री से डिफरेंट अलग हो। तो देखना एक बार ये ट्राइंगल देखो, इसने कहा है एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, तो दो हमने एंगल 60 डिग्री के ले लिया और ये कितना ले लिया 40 डिग्री, डिफरेंट हो गया ना ये एक एंगल। अब इसने कहा यूनिवर्सल सेट किस चीज़ का सेट है, ये है आपका ऑल ट्राइंगल्स का सेट है। तो देखना यूनिवर्सल सेट है ना, ऑल ट्राइंगल का सेट है, दैट मीन्स 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। इसने कहा है सिर्फ एक को छोड़कर हमने ये लिखा है, ये क्या है आपका ए, ठीक है। और आप इसको देखो, जब इसमें यूनिवर्सल सेट में से जब आप माइनस करोगे तो ये 60 डिग्री कौन सी है, इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल जिसके सारे एंगल बराबर हो, है ना। तो देखना सेट क्या बनेगा आपका, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, यूनिवर्सल में से जब आपने माइनस किया तो ए कॉम्प्लीमेंट बना आपका द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि भाई यूनिवर्सल तो सारी, उसमें तो सारी ट्रायंगल है ना, जब उसमें से ये माइनस कर दोगे तो देखना बाकी के, इसने सिर्फ कहा है ना कि एक में सिर्फ 40 डिग्री माइनस करना है, तो आप इसकी जगह इसको हटा दो तो 60 डिग्री रखोगे तो ये क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इसको देखो, इसमें फिल, इनके ब्लैंक्स को फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो ये हमने ना इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना तो ये आएगा यूनियन, ठीक है। दूसरा देखो इसने कहा है कि फाई कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा। तो देखो इसको देखो, अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो ना, इंटरसेक्शन ए कर रहे हो, फाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए कर रहे हो ना, तो क्या आएगा,
यूनियन, ये यूनिवर्सल में से इसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा ए। दैट मीन्स ये क्या आया आपका, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा ए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपका क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आएगा 5। भाई इसका ही जब कॉम्प्लीमेंट करोगे ना 5 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसने कहा है इसका यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे, देखना यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करोगे तो क्या आएगा 5। तो दैट मीन्स यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा 5 इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और क्या आया 5। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.5 हो गई कंप्लीट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।